हेलो, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी पिछले वाली वीडियो को आपने अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। उसी लेवल की ये वीडियो है। इसकी जो टॉपिक है वो डिवीजर्स है। कंपटीशन के लिए इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और क्लियर कट कॉन्सेप्ट न होने के कारण लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, इसमें सारी बातों को हम अपने वीडियो में लाएंगे। तो डिवीजर्स क्या है? अब जैसे हम कह दें कि एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, 12 है। 12 किन किन नंबर से ये डिवाइड होगा? तो 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से ही भी डिवाइड होगा। तो इसमें ये टोटल कितने इसके डिवीजर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर ये कहा जाए कि प्रॉपर डिवीजन्स कितने, टोटल डिवीजर्स कितने हैं, तो टोटल तो हो गए हमारे 6। और प्रॉपर डिवीजर्स की बात कही जाएगी तो प्रॉपर जो हैं वो 4 होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि प्राइम डिवीजर्स कितने होंगे, तो प्राइम डिवीजर्स 2 है और 3 है, 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को अपने टॉपिक पे लाते हैं। लेट n बी l की पावर a, m की पावर b, n की पावर c। ऐसे हमारी कोई नंबर्स है इस तरह, इस फॉर्म में है। तो जहाँ l, m और n जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, और a, b, c जो है वह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी नंबर को हम इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, l की पावर a इंटू m की पावर b इंटू n की पावर c, l, m, n जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ए बी सी नेचुरल नंबर है। तो अब हमको कितने नंबर्स ऑफ डिवीजर्स बताना है। नंबर्स ऑफ डिवीजर्स, नंबर ऑफ डिवीजर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा a+1, ये जो पावर है यह a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ये टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजर्स होगा। इसमें एक ठो 1 भी इंक्लूड होगा और n भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हमसे ये नंबर ऑफ, ये टोटल डिवीजर्स कह लीजिए, नंबर ऑफ टोटल डिवीजर्स, हमसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स अगर पूछा जाएगा तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 -2 ये कर देते हैं। ये कौन सा -2 है? एक तो हमने बताया कि 1 और दूसरा n। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स निकाल लेंगे। इससे हम, ये तो ए बी सी प्राइम है, अब इससे हम कंपोजिट को भी निकाल पाएंगे। अब जैसे ये कह देगा कि सम ऑफ ऑल डिवीजर्स, सम ऑफ ऑल डिवीजर्स, ये भी पूछ दिया जाता है, सम ऑफ ऑल डिवीजर्स बताइए। तो उसके लिए फार्मूला है, देखिए उसके लिए क्या फार्मूला है ये जान लीजिएगा। l की पावर कितना आया है हमारा? l की पावर a है, तो l की पावर 0, l की पावर 1 अप टू डॉट डॉट l की पावर a इंटू दूसरे ब्रैकेट्स में m की पावर 0 प्लस m की पावर m1 प्लस m की पावर b इंटू थर्ड ब्रैकेट्स में n की पावर 0, n की पावर 1 अप टू डॉट डॉट n की पावर c। ये सम ऑफ ऑल डिवीजर्स है। लेकिन अगर हमसे पूछा, ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, ये कह दिया जाए कि सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवीजर्स, तो इस सम में से हम 1 को और n को माइनस कर देंगे। तो इस पे एक क्वेश्चंस को देखिएगा, इस आर्टिकल पे, इन दोनों आर्टिकल्स को जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमें किसी नंबर्स को, कंपोजिट नंबर को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो।
जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे कि LMN जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और ABC वो नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। इसके बाद तो हमारा यह है नंबर ऑफ डिविजर्स, टोटल डिविजर्स कितना हो जाएगा, A+1 इंटू B+1 इंटू C+1। इस टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स में एक ठो 1 भी इंक्लूड है और दूसरा यह कैपिटल N भी इंक्लूड है। हमें नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स पूछा जाएगा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। और फिर क्या पूछा जाता है, इनका सम पूछा जाता है कि सम क्या है। तो चलिए इस आर्टिकल पे क्वेश्चंस को किया जाए। जैसे हमारी एक नंबर है 3880 और ये है हमारा 8। क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉपर डिविजर्स ऑफ द नंबर्स। इस नंबर के प्रॉपर डिविजन्स को हमें फाइंड करना है और करना क्या है, उन सब का सम निकालना है। तो इसको आप जो है इसको इस फॉर्म में देखें, इस फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। अब ये कैसे आया ये आप सभी लोग जानते हो, चाहे तो आप निकाल लीजिए 38808। पहले ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जितनी टाइम जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 11 बचेगा। ये आप बहुत आसानी से कर लोगे, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो हमारा 38808 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। हम जो कह रहे थे ध्यान दीजिएगा, ये 2, 3, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर है और ऊपर वाला जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नंबर ऑफ टोटल डिविजर्स, टोटल डिविजर्स क्या हो जाएगा हमारा, तो बता दीजिएगा। 3+1 ये जो पावर है 3+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ये हो गया 72। ये तो टोटल डिविजर्स हुआ किसका, 38808 का। लेकिन हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स। तो प्रॉपर डिविजर्स में एक ठो 1 नहीं आएगा, एक ठो ये नहीं आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स 72 माइनस 2 इक्वल टू 70। तो कितने प्रॉपर डिविजर्स हो गए, 70 हो गए। अब हमें सम निकालना है। अब सेकंड ये भी पूछा गया है, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पार्ट में क्वेश्चन क्या है, पहले पार्ट में है कि इसके कुल कितने डिविजर्स होंगे, कुल कितने प्रॉपर डिविजर्स होंगे, उन सब का सम निकालिए। तो सम निकाल रहा हूँ, सम ऑफ डिविजर्स। देखिए ये कितना है, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये कै पावर तक गया है, 3 पावर तक गया है। और ये 3 का पावर देखिए, 3 का पावर 0, 3 के पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। अब देखिए ये तो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये छोटा है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा होगा तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, हाई हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49, ये हो जाएगा 1 प्लस 11। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4 12
टू 14 एक 15 इंटू 13 इंटू ये 57 इंटू 12, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई यहाँ हम करना नहीं चाहते, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देना चाहते हैं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13380 हुआ। तो ये तो सम हुआ, सम ऑफ टोटल डिविजर्स। हमसे क्वेश्चंस में सम ऑफ टोटल डिविजर्स पूछेगा तो ये आंसर होगा, और हमें सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स पूछ देगा, प्रॉपर डिविजर्स। तो इसमें से 13380 में से एक ठो क्या क्या माइनस कर देंगे हम, 38808 और 1 माइनस कर देंगे, ये 09883 38809 माइनस कर देंगे, तो 3880 माइनस कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ रहा जो हमारा 94471, ये सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिविजर्स है। आइए जो ये 13380 जो है ये सम ऑफ ऑल डिविजर्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जरा इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इन एनी फैक्टोरियल एंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एनी फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, जैसे हमने कह दिया 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आएगा। किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई n फैक्टोरियल है, उसमें p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c इंटू ऐसे इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, p क्यू r क्या है, p क्यू r जो है प्राइम नंबर है। तो हमको एक्सपोनेंट ऑफ p निकालना होगा, या एक्सपोनेंट ऑफ q निकालना होगा, या एक्सपोनेंट ऑफ r निकालना होगा। तो एक तो फार्मूला देख लीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ p। एक्सपोनेंट ऑफ p का मतलब हिंदी में ये हुआ कि p जो है, p का कितना पावर होगा, ये जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 बार आएगा कि 10 बार आएगा कि 5 बार आएगा। तो ये होगा n अपान p प्लस n अपान p स्क्वायर प्लस n अपान p क्यूब डॉट डॉट। ये कब तक होगा, जब तक ये वैल्यू इससे छोटी रहे। जैसे इसको क्रॉस कर जाएगी तो छोड़ देंगे। और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम कह दें 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आएगा। 2 का एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50। x की 2 की कितनी घात आएगी, 50 फैक्टोरियल में 2 की कितनी बार घात आएगी, हमें निकालना है। तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 50/2 प्लस 50/4, 2 की 1 पावर, 2 की 2 पावर,
50/8 प्लस 50/16 प्लस 15/32 प्लस हम अगर आगे जाते हैं तो ये 64 हो जाएगा। हम बताए हैं कि ये चीज़ जो नीचे वाला होगा ये इसके इक्वल हो या इससे लेस हो। तो 32 के बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 6 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ वैसे उसको हमने कहा कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसको लिखबे नहीं करेंगे, लिख दे रहा हूँ 50/64। तो ये हो जाएगा हमारा 25। ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, अगर 12 टाइम 12 पॉइंट कुछ होगा तो ये 12 हो जाएगा। इसमें 8 से डिवाइड करिए, 8 6 टाइम जाएगा। इसमें 16 से डिवाइड करिए, ये 3 टाइम जाएगा। ये कै टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। तो अब इसको हमें सम कर देना है, तो हो जाएगा 5 2 7, 7 में 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 13 3 16 1 17 और हो जाएगा 17। तो 2 1 3 1 4। तो ये क्या निकल के आया कि 2 की घात एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा, 47 टाइम्स आएगा। 50 फैक्टोरियल में 2 की घात कितनी बार आएगी, तो वो आएगी 47 बार, 47 टाइम्स आएगी। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ये कर दें कि एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन द 50 फैक्टोरियल 50 में 6 की घात कितनी बार आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ 6। तो 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो जब कंपोजिट नंबर है तो वो 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, 2 का है और 3 का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा और 3 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा। उसमें जो मिनिमम होगा उतने टाइम्स आएगा। तो ऐसी क्वेश्चन को हम आगे एक क्वेश्चन में और चेंज कर दे रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन द फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 में 6 की घात कितनी बार आएगी। तो देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्सपोनेंट ऑफ 2 तो निकला हुआ है। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल में, तो 50/3 50/9 50/27 अब प्लस, अब आगे करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16। हाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16, 5 जोड़ेंगे ये 22, 22। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 50 में जो है 3 की एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आएगा, 22 टाइम्स आएगा। फैक्टोरियल 50 में 2 का एक्सपोनेंट कितने बार आएगा, 47 टाइम्स आएगा। फैक्टोरियल 50 में 2 की घात 47 बार आएगी और फैक्टोरियल 50 में 3 की घात कितनी बार आएगी, 22 बार आएगी। देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल इक्वल टू कितनी टाइम्स आ रहा है, जो मिनिमम ये छोटा है, इक्वल टू 22। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देखेंगे जेईई मेन वगैरह में, एनडीए वगैरह में बहुत बार आता है। अब एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, जैसे नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ
फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 के अंत में कुल कितने जीरो होंगे? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी फैक्टोरियल को बोल दिया जाए कि फैक्टोरियल 100 के अंत में कुल कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन एट द फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 50। तो देखिए जीरो कब मिलता है? जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं। उसके लिए हमें उस फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालना होगा, उस फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट निकालना होगा, और उन दोनों में जो मिनिमम होगा वही उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो नो डाउट एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज लेस देन एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 5 जो होगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 से छोटा कम होगा। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल के अंत में कुल कितने जीरोज होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी वर्जन है 60 फैक्टोरियल के अंत में, जैसे इसको ब्रेक किया जाए 1 × 2 × 3 × 4 अप टू डॉट 60 फैक्टोरियल 60 को अगर तोड़ा जाए, सबको मल्टीप्लाई किया जाए, तो लास्ट में कुल कितने जीरो आ जाएंगे। अगर कोई ट्रिक नहीं रहेगी, कोई फार्मूला नहीं रहेगा, तब तो मल्टीप्लाई करते रह जाओ, कभी नहीं आएगा, कंप्यूटर भी फेल कर जाएगा। तो देखो कैसे निकल के आएगा किसी भी फैक्टोरियल में। हमने जैसे यहाँ पे क्या दिया है 60 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसमें निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 60 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 60/2 प्लस 60/4 प्लस 60/8 प्लस 60/16 प्लस 60/32 प्लस आगे वाला जो होगा वह 64 हो जाएगा। तो यहीं पे रुक जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जान ही रहे हैं आप, केवल नेचुरल नंबर वो लेंगे, हम इंटीजर्स लेंगे। तो ऐड कर दें, ये 3 × 4 7 4 11 11 और 5 16 कुछ 6 1 1 2 और 2 और 3 5। फिर से देख लिया जाए 5 7 5 12 12 3 15 1 16 और 3 1 4 1 5। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब 60 फैक्टोरियल में 2 की घात कितनी बार आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 टू मतलब 56। इसको जैसे फैक्टर करेंगे तो पहला मिलेगा 2 की पावर 56, आगे और भी मिलेगा, और भी प्राइम नंबर मिलेगा। अब निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 60 फैक्टोरियल। तो 60/5 प्लस 60/25 प्लस आगे करेंगे तो ये 5 की 1 पावर है, 5 की 2 पावर है, 5 की 3 पावर, इससे बड़ा हो जाएगा। तो हाई हो जाएगा 12, हाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, 12 × 25 60, ये 13 हो जाएगा। तो 5 का एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आ रहा है, 13 टाइम्स आ रहा है। और 2 का एक्सपोनेंट कितने टाइम्स आ रहा है, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 56 इंटू 3 की पावर नहीं 3 की नहीं 5 की पावर 13। इसमें 3 का भी पावर होगा सब, और 7 का भी पावर हो सकता है, इसीलिए हमने डॉट डॉट लिख दिया। और क्या है, हमको सबसे मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ
इज कितना हो जाएगा, इसमें 56 और 13 में लेस कौन है, 13। तो अंत में कुल कितने जीरो होंगे, 13 जीरो होंगे। तो इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन बनता है हमने सबको क्लियर किया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। थैंक यू। अगली वीडियो हमारी दूसरे टॉपिक पे रहे।